हमारे साथ में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शिवपाल जी, अब जबकि सब डिजिटल हो चुका है सारा कुछ, इस डिजिटल प्रचार के दौर में आपको क्या लगता है भारी कौन है इस डिजिटल प्रचार का जो ये नया शुरुआत हुई है अब? देखिए, ये नए तरीके से अब की बार चुनाव हो रहा है, डिजिटल है और नए नए नियम भी बने हैं। अब इसका मुकाबला तो जनता ही को करना है। और देखिए, जो नए दल हैं उनके सामने बहुत सी परेशानियां आएंगी, साधन संसाधन, और इतनी समझ भी नहीं है अभी जो लोगों में, गरीबों में, किसानों में, जो गांव में मेहनत मजदूरी करते हैं, अभी इतनी समझदारी नहीं है। इसका प्रचार प्रसार भी नहीं जब हो पाएगा, जनसभाएं भी नहीं होंगी, होर्डिंग पोस्टर भी नहीं लगेंगे, तो ये सब चीज़ें पहुंचने में परेशानी तो है ही। लेकिन अब इसकी चुनौती तो है ही जनता के सामने, और प्रत्याशियों के भी सामने चुनौती तो है ही, भारी चुनौती है। तो इस स्थिति में शिवपाल जी भारी कौन पड़ेगा? संसाधन आप कह रहे हैं कि नई पार्टियों और छोटी पार्टियों के साथ में दिक्कत है, तो ऐसा तो नहीं चुनाव का वो पूरा जो एक बैलेंस होता है वो बिगड़ जाएगा? देखिए, प्रभाव तो पड़ेगा, चुनाव पर प्रभाव तो पड़ेगा। तो ये सब पहले से सोचना चाहिए था। जब कोरोना आया था बंगाल में, बिहार के चुनाव के बाद जब आया था, तो तभी से समय दे करके प्रचार प्रसार और ये तभी से ये लागू करना चाहिए था। जनता को समय देना चाहिए था। बंगाल के समय से लागू हो जाना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो उस बीच में सब लोग तैयारी कर लेते, छोटे छोटे दल भी तैयारी कर लेते। सबसे परेशानी है छोटे दलों, तो उनके पास कोई साधन भी नहीं है, वॉर रूम भी नहीं है, तो कैसे प्रचार प्रसार होगा? तो मैं अब आपसे क्लियर पूछ लूं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में इसमें किसको फायदा और किसको नुकसान होने जा रहा है? अब ये तो समय बताएगा, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब बड़ी बड़ी पार्टियां तो इंतजाम कर लेंगी। अब लेकिन जनता ने मूड तो बनाया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अभी तक तो यही है। अभी तक तो यही आप ये बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन अब जब ये नया सिस्टम लागू हो गया है तो इससे कुछ चीज़ें बदल सकती हैं क्या नेताजी? अब देखिए, बदलेंगी तो नहीं है। जहां जनता ने मूड बना लिया है तो परेशानी और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आपका जो चुनाव चिन्ह चाबी है वो अभी आपके पास से चला गया है, अब सुना हमने स्टूल आपको मिल गया है, तो इस स्थिति में क्या होगा? आप स्टूल पर बैठेंगे या साइकिल पर चलेंगे? अब इसका इंतज़ार कर लो। आप हमेशा मेरे सवाल जवाब में इंतजार कर लो जरूर बोलते हैं नेताजी। मतलब मेरा ये कहना है, आप साइकिल के लिए तैयार हैं? अब देखिए, साइकिल और समाजवादी तो ये हमने बहुत दिन इसमें रहे और काम भी करा है। कोई मेरे लिए नई पार्टी तो है नहीं जी। अब हम आपसे बात बहुत जल्दी इस बारे में फिर से कर लेंगे, हैं? और आपको हम टेलीफोन पर फिर भी बता देंगे बहुत जल्दी। ब्रेकिंग न्यूज़ टेलीफोन पे मिलेगी मुझको? हाँ, बहुत जल्दी मिलेगी। तो अब हम अपने सभी पार्टी के लोगों से बात कर लें, फिर उसके बाद जो हमारा गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी से, फिर उन नेताओं से बात हो जाए, मीटिंग हो जाए, फिर आपको टेलीफोन से हम बात कर। अच्छा नेताजी, परिवार की भी कोई बैठक होने जा रही है आपकी और अखिलेश जी की? एक बैठक, फाइनल बैठक बाकी है अभी? अभी एक जो अंतिम बैठक जिसे अंतिम चक्रव्यूह कहते हैं वो बाकी है क्या अभी? अब तो बातचीत तो लगातार होगी, हर चक्र पे बात होगी, हर चक्र पे बात होगी। तो अंतिम चक्र भी आया नहीं है? अब अंतिम चक्र तो जब तक चुनाव न हो जाए तब बात होगी, फिर चुनाव के बाद भी बात होगी, हैं? जीतने के बाद होगी, सरकार बनाने के बाद होगी। फिर बातें तो अब होती रहेंगी, मीटिंग होती रहेंगी। तो अब आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में अब कोई अवरोध नहीं है, सब मामला स्मूथ हो चुका है? हाँ, सब देखिए, अब जब मैंने नेता ही मान लिया है अखिलेश को, हैं, गठबंधन हो ही गया है, हैं, तो अब हम देखना चाहते हैं पूरे जितने सब लोग खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बने। तो हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, पूरे प्रदेश के लोग जितने भी हम सब लोग हैं गठबंधन के लोग,
चाहते हैं कि ये गठबंधन की सरकार बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। एक बात शिवपाल जी और बता दीजिए, आपका चूंकि हर पार्टी में आप सबको आपके अच्छे रिश्ते हैं, क्या कांग्रेस और बीएसपी भी, आप चूंकि अब आ गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं, तो क्या कांग्रेस और बीएसपी जैसे दल भी इस अभियान में आपका साथ दे सकते हैं? आपको लगता है आप उनको अप्रोच करेंगे? आपको लगता है कि उनको आना चाहिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए, ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई सोच आपकी? देखिए, ये तो हमने पहले जब गठबंधन होने से पहले भी प्रयास किया है, और मैंने शुरू से 2 साल पहले से मैं कह रहा था कि सभी की, देखिए सभी जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं ना, गांधीवादी लोग, लोहियावादी लोग, चौधरी चरण सिंहवादी लोग, सब भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और एक हो जाएं। तो अब जो गठबंधन बना है, अब ये तो हमारी केवल गठबंधन जो बना है उन्हीं लोगों से बातचीत जारी है, और फिर वो समय बताएगा। बस एक आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर आप कैसा देखते हैं? जिस तरह से उनका बयान आ रहा है सामने, क्या वो खेल बिगाड़ सकते हैं, या आपकी उनसे अभी भी संपर्क है? पहले आपका उनका संपर्क था, अभी भी संपर्क में है आप उनसे? अब देखिए, कोई खेल नहीं बिगाड़ सकता है। अब जनता ने मन बना लिया है कि इस गठबंधन के और अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री बने। ओवैसी के बारे में क्या कहना है आपका? मुझे कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है। नेता हैं, वो भी हैं, उनका दल है। ये है कि हमारी बातचीत जब हुई है तो अच्छी बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत का अभी फैसला नहीं हुआ है, तो उस पर हम क्या कहें। आप चाहेंगे कि वो भी एक गठबंधन में शामिल हों? अब वो तो देखिए, जो गठबंधन के लीडर हैं वो ही बात कर सकते हैं, और अगर इजाज़त मिलेगी तो करेंगे, नहीं तो फिर नहीं। बहुत शुक्रिया। तो शिवपाल सिंह यादव जी हैं, और बहुत ही साफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ये भी कह रहे हैं कि चुनौतियां हैं छोटे दलों के सामने इस नए दौर में, और अहम बात ये कही है कि बंगाल के दौर से ही लागू कर देना चाहिए ये जो डिजिटल के तरीके हैं, ताकि इस समय आसानी होती है।